चलिए, अभी तक नहीं आए वो बोलना चाहे तो भाग सभी ले, कोई बात नहीं। आपसे जवाब गलत भी हो रहा है तो भी फायदा ही है, गलती पता लगना भी बहुत बड़ा फायदा है। तो हमारे क्या थोड़ी अलर्टनेस, थोड़ा भय भी रहना चाहिए जीवन। भाई वैसा नहीं किसी से डर ले, समाज के प्रति एक भय रहना चाहिए कि नहीं मैं थोड़ा सा जागरूक हूँ कि नहीं। चलिए बुलाइए। हाँ, HP सर नाम से है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जी जी प्रणाम। मैं आज पहली बार कंप्यूटर से ज्वाइन किया था तो इसमें नाम लिखने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं लालन बोल रहा हूँ सर। जी, हमारे कितने सक्रिय एसोसिएट बायर काम कर रहे हैं, इससे एक्टिव दर में वृद्धि का पता चलता है सर। वापिस बताओ जी, वापिस बता दो एक बार। हमारे कितने एसोसिएट बायर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं फील्ड में, इस सिस्टम में, इससे एक्टिव दर में वृद्धि का पता चलता है। यस, जवाब बिल्कुल सही है, पर कोई और स्पष्ट करना चाह रहे? जी पन्नेलाल जी, ये कहीं बोलना हो तो मत बताना, तो थोड़ा और स्पष्ट करके। जी सर, सर जो हम जिन साथियों को लाते हैं और उनकी खरीदारी लगातार नहीं हो रही है, वो एक्टिव दर में एक्टिव नहीं है, और जब वो एक्टिव होते हैं तब खरीदारी लगातार करते हैं, उसी को एक्टिव दर में वृद्धि करते हैं। यस, और कोई थोड़ा अच्छी तरह से समझा दो तो सबको समझ में आ जाए। भाई साथियों को क्या इसमें थोड़ी भ्रांति रहती है, इसलिए प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत स्पष्ट तौर पे हम समझा सके। मनोज कुमार सर। जी सर, जो भी हम ज्वाइनिंग करते हैं या पहले की हुई है हमें, वो सब रेगुलर और रॉयल जो है खरीदार बने, और जो अभियान प्रचारक बनना चाहते हैं वो भी रेगुलर करें और गुरुकुल में आए। ये है एक्टिव दर में वृद्धि सर। थैंक यू। यस, चलिए इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें ना हम बात को। मैं या मेरी साथियों के माध्यम से, मेरी टीम के जितने भी साथी हैं, मैं या मेरी टीम के साथियों के माध्यम से अब तक जितनी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है और अब जो ज्वाइनिंग होती है निरंतर, जो टीम में जितने साथी शामिल होते हैं, उनमें कितने साथी निरंतर खरीदते रहते हैं और नेटवर्क भी बढ़ाते रहते हैं, कितने प्रतिशत साथी। ये एक्टिव दर में कहलाती है। दर का मतलब होता है प्रतिशत। तो 100 ज्वाइनिंग मैंने और मेरी टीम ने मिलाकर अक्टूबर में कराई। नवंबर में सारे के सारे ने वापस खरीदा तो हो गई 100% एक्टिव दर। और नवंबर में आधों ने नहीं खरीदा तो मेरी एक्टिव दर होगी 50%, और 80 ने नहीं खरीदा तो मेरी एक्टिव दर होगी 20%। तो ये जो एक्टिव दर है, जो सक्रियता दर है, ये इतनी मायने रखती है। ये भी पहचान है कि आप कैसे की रजिस्टर पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। समझ गए अच्छी तरह से? केवल मैंने ज्वाइनिंग कराई है उसकी एक्टिव दर से लेना देना नहीं, पूरी टीम, चाहे जैसी भी टीम है, जितनी भी बड़ी टीम है, वो है एक्टिव दर में वृद्धि। समझ में आ गया सबके? या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब इस एक्टिव दर में भी दो बातें, इसका और अधिक लाभ लेने के लिए आप दो बातों को अच्छी तरह समझिए। एक तो है कि केवल खरीद रहे हैं, और एक होता है कि खरीद भी रहे हैं और नेटवर्क में मतलब काम भी कर रहे हैं, कि वो भी एक्टिव हो गए, वो भी यूएलपी में आने लग गए, वो भी साथियों को लाने लग गए, वो भी गेसेज की एजुकेशन का पालन करने लग गए, वो भी गुरुकुल में आने लग गए, वो सब कुछ करने लग गए। तो दो तरह से एक्टिव होते, एक होते केवल यूजर के रूप में, एक होते अपना पूरा अभियान की गति प्रदान करने में। तो अब इसमें भी देखो आप फर्क है। तो दूसरे वाला एक्टिव करेंगे तो आपका धुआंधार पारी खेलेंगे, आप विश्व विजेता बन जाएंगे। और आप सही गैसेज का एजुकेशन पालन करें, सही सिद्धांतों पे करें, सेवा स्वास्थ्य संस्कार के माध्यम से काम करें,
संबंधों को मजबूत रखें, फॉलोअप का सिस्टम पक्का करें, तो साथियों ये संभव है। तो कौन साथी इस विषय पे पहले के मुकाबले कोई अच्छा सफल हो पाया हो, कभी पहले प्रोत्साहन किसी में बढ़ा पाया हो, वो साथी बताएंगे क्या क्या किया। आइए, ये बहुत बड़ा गेम है, मतलब बहुत बड़ा जीतने का आधार है इसके अंदर। जी देवते सर। जी धन्यवाद सर। गैसेस का जो फार्मूला हमारे पास आया, जो एक्टिव दर की वृद्धि है, ये ग्रोथ में बहुत बड़ा काम करता है। इसमें 4 पॉइंट हमारे पास है, यूएलपी का प्रोग्राम, फर्स्ट खरीदी और वेलकम मीटिंग और फॉलोअप। ये चारों बिंदु इतना मजबूत है जो हमें 100 से 200% ग्रोथ दे सकता है। इसको सर जब हमने लागू किया, जैसे यूएलपी की संख्या हमने सेंटर्स अपने सेवा केंद्रों पे बढ़ा दिया, जो पहली खरीदी मैंने पूरी टीम में नियम लगा दिया है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि घर पे लाके प्रोडक्ट देके हमारी रजिस्ट्रेशन करा दो, तो बोलता हूं नहीं, ये रजिस्ट्रेशन नहीं करना, रूल के खिलाफ नहीं जाना है। वो 10 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद आएगा, उसको हमें सेवा केंद्र पे ही लेके आना है। जब तक उसको सामने से दिखेगा नहीं, तब तक बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें उसको भी एक्टिव करना है। ये रूल सर लागू होने से अगले 1 महीने के अंदर हमने देखा कि नया व्यक्ति वो समझ में आ रहा है कि रियल में अभियान क्या है, ये सिस्टम क्या है, वो खुद से एक्टिव होकर के ग्रोथ कर रहा है, जब पहली खरीदी सेवा केंद्र पे कर रहा है। दूसरी सर जो हमारे पास जो वेलकम मीटिंग है, ये इतना मजबूत पहलू है हमारे पास। जब उनकी अभियान में शामिल होने के 24 से 48 घंटे के बाद, ये रूल है, महिला और पुरुष को मैं सर समूह में 2 लोगों को कम से कम एक समूह बना दिया हूं। वो जाते ही जाते हैं उस वेलकम मीटिंग पूरे परिवार के साथ जब बैठ के करते हैं, तो परिवार भी आश्चर्य मानते हैं, ये सेवा है, ये स्वास्थ्य है, ये संस्कार पे काम कर रहा है। तो इसका सर पूरा परिवार सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से निरंतर ग्रोथ हमारे पास आ रही है। और फॉलोअप को मजबूत करने के बाद जो हमारे फॉलोअप में 4 पॉइंट निरंतर लगातार, और ये जो फॉलोअप हमारे पास बराबर करने से इसका रिजल्ट ये है सर, जो ग्रोथ हमारे पास 150-25 की है, ये तेजी से वाइटल पे ग्रोथ आ रहा है। जो नया व्यक्ति आ रहा है वाइटल ग्रोथ कर रहा है। तो सर मजबूत पहलू हमारे पास यही है, इसको हमने गैसेस को अपने टीम में लागू किया, जिसका बड़ा रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। जी धन्यवाद। यस, आप अच्छी तरह से बात को समझ गए होंगे। कई साथी क्या कर रहे हैं कि सुन तो रहे हैं, उसकी ताकत भी पहचान रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं। कि सबकी आदतें जो पुरानी पड़ी हुई है, एक आध ने कर लिया, 2 ने कर लिया, अब उससे काम नहीं चलेगा। तो ये एक्टिव दर में वृद्धि की जो 4 पॉइंट है, यूएलपी क्विक, अब आपके यूएलपी क्विक हो ही नहीं रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, और मैं इधर व्यस्त हूँ, मैं उधर व्यस्त हूँ। आप पहले पूरे सिस्टम को ठीक कीजिए, पहले के सिस्टम से मत चलिए, इस सिस्टम को ठीक कीजिए, ग्रोथ होगी होगी, कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती। यूएलपी क्विक की संख्या बढ़ाइए, यूएलपी क्विक की गुणवत्ता बढ़ाइए, और बिना यूएलपी क्विक के कोई भी काम कर रहा हो तो उसको जल्दी से जल्दी बदलाव कीजिए। चल रही है, सुन रहे हैं, चल रही है, ऐसा नहीं, सुने जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पर काम पुराने तरीके से चले जा रहा है, तो ग्रोथ ऐसे थोड़ी होगी, वो तो टाइम खराब होगा की बात। पूरा सिस्टम, हर साथी के घर पे वेलकम मीटिंग होनी ही होनी, ये निश्चित करो, ये सुनिश्चित करो पूरी टीम। उन व्यवस्थाओं को देखो, ये भागना दौड़ना बंद करके पहले मैनेजमेंट ठीक करो कि मेरी पूरी टीम में ये व्यवस्थाएं हुई कि नहीं, कि बिना वेलकम मीटिंग के कोई रह नहीं सकता। वो वेलकम मीटिंग करना भी सबको अच्छे से सिखाओ, गुरुकुल की शाखा करके सिखाओ, आपके जूम कार्यशालाएं करके सिखाओ, आप तरीके ढूंढिए, पर पूरे सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। ग्रोथ कैसे नहीं आएगी? कोई कारण बता दो कि ग्रोथ नहीं आएगी। आज अगर जितनी ज्वाइनिंग होती है, 10 ज्वाइनिंग होती है, 10 में से 2 ही अगले महीने खरीदते, 8 खरीदते ही नहीं, तो डेफिनेटली वही होगा जो हम धक्का गाड़ी खींचते रहेंगे। लेकिन 10 ज्वाइनिंग हुई, 10 का इतना हमने ठीक से काम किया, वेलकम मीटिंग की, एक को प्रेरित किया, और हर 10 में से एवरेज हर साथी 5-5 नई ज्वाइनिंग ला रहा है, खरीदियां कर रहा है, पिने बदल रहे हैं, वाइटल की पिने बदल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ग्रोथ क्यों नहीं होगी बताइए ना।
ग्रोथ तो बैठी हुई है हमारे पास में ही, हम लेकिन पुराने सिस्टम को बदलने में देर बहुत लगा, पकड़ के बैठ जाते हैं चीजों को, हिलते नहीं है जल्दी से, सिस्टम को जल्दी से बदलो। आज ही निर्णय करो, आज बैठ के पहले बातचीत करो, प्लानिंग करो कि कैसे हम अपनी पूरी टीम में इस मैनेजमेंट को ठीक करें। बहुत ग्रोथ है साथियों, ग्रोथ करना तो बहुत आसान है, हमको केवल गलत चीजों को जीवन में से हटाना है, अनावश्यक समय खराब करने वाली बातों से दूर रहना है, और ये जो मेन एजुकेशन की चीजें हैं ना, ये पूरे सिस्टम में ठीक से चले, इसकी व्यवस्थाएं करनी है। और एक बार ये सिस्टम बन गया आपकी टीम में, फिर पूरी जिंदगी आपकी, बस उसको छूटने नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।